दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है सुर्ख पारा की हकीकत। आज हम सुर्ख पारा के बारे में असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। सुर्ख पारा सदियों से इस पुरअसरार मादे के बारे में रिवायती दास्तानें चली आ रही हैं और वो अब भी मकबूल हैं। अब तो इश्तिहारात और सोशल मीडिया पर वीडियोस भी इस पुरअसरार मादे की फ़रोख्त का ऐलान करते हुए नज़र आते हैं। सुर्ख पारा की यह दास्तान अब तक कैसे बरकरार रही है? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये एक अलकसीर जिसमें सहर अंगेज़ी तक शफा है और ये कदीम मिस्रियों की हनूत शुदा लाशों के हल्क में दफन है और वहाँ से इसे हासिल किया जा सकता है। बाज़ ये भी कहते हैं सुर्ख पारा इतना ताकतवर मादा है कि इससे क़यामत बर्पा की जा सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के शोबा इल्म बशारियात की सरबराह प्रोफेसर वाइन का इस फर्जी दस्तान से साबका उस वक्त पड़ा जब वो गजा नामी एक अहराम मिस्र पर काम कर रही थी। वो अपने एक साथी मौके डॉक्टर ज़ई हवास के पास एक सऊदी शहजादा इनसे मिलने आया जिसकी माँ कोमा यानी तवील बेहोशी की हालत में थी। प्रोफेसर वाइन कहती है कि ये शहजादा अपनी माँ के इलाज के लिए एक जगह से दूसरी जगह भारी रकम लिए फिर रहा था। अहराम मिस्र में सहर अंगेज सुर्ख पारा के वजूद का ख्याल बहुत सदियों पुराना है। वो लोग अब भी इसकी तलाश और जुस्तजू में रहते हैं। लिहाजा इस शहजादे ने एक शेख से रब्ता किया जो रूहानी तरीकों से इलाज करता था। उसने शहजादे को बताया कि अहराम मिस्र में हनूत शुदा मदफून लाशों के हल्क से ये मादा हासिल किया जा सकता है और अगर तुम मिस्र जाओ और वहाँ आसार कदीमा के माहिरीन से बात करो तो शायद वो तुम्हें ये सुर्ख पारा दिलवा दे। लेकिन जब ये शहजादा मिस्र पहुँचा तो माहिरीन आसार कदीमा ने उसे असल बात बताई। डॉक्टर हवास कहते हैं कि मुझे तुम्हारी वालदा की हालत सुनकर बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन ये बात एक बेमानी है। सुर्ख पारे नामी किसी शय का सरे से कोई वजूद ही नहीं। इस ख्याल की तारीख वाज़े तौर पर मालूम नहीं है। इस ख्याल का जिक्र करून वस्ती के मुसलमान कीमियादान और फ़लसफ़ी जाबिर बिन अयान की किताबों में मिलता है, जिसने लिखा था कि तारीख़ आलम में इस कुर्राए अर्ज़ पर तैयार किए जाने वाला सबसे ज़्यादा अलकसीर अहराम मिस्र में छुपाया गया है। शायद उनका इशारा सुर्ख पारे की तरफ था, लेकिन जदीद तारीख के ज़माने में जो लोग सुर्ख पारे की तलाश में रहे हैं वो ये समझते हैं सुर्ख पारा चमगादड़ों के घोंसले में मिल सकता है। इस हकीकत के बावजूद कि चमगादड़ इस मादे को तैयार नहीं करते, तब भी इसकी तलाश करने वालों ने चमगादड़ों के कुदरती मस्कन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये जस्तजू अब भी जारी है। अब भी कई लोग चमगादड़ों में सुर्ख पारे की तलाश की जस्तजू में मसरूफ़ नज़र आते हैं। बाज़ जगहों पर ये अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं सिलाई मशीनों और पुराने टेलीविज़न के स्पेयर पार्ट में सुर्ख पारा मौजूद है जो भारी कीमत पर
فروخت ہوتے رہے، جن کی حقیقت ایک نوسر بازی تک ثابت ہوئی۔ سن 2015 میں نیو یارک ٹائمز نے خبر دی تھی کہ نام نہاد دولت اسلامیہ نامی گروہ کے کچھ ارکان ترکی میں سرخ پارہ خریدنے کی کوشش کے دوران گرفتار کیے گئے۔ اسی طرح برطانیہ میں سن 2004 میں 3 افراد پر اس وقت دہشت گردی کی فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ یہ سرخ پارہ خریدنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوران تفتیش یہ ثابت ہوا کہ کھودا پہاڑ نکلا مرا ہوا چوہا یہی ثابت ہوا، اور وہ تمام لوگ باعزت باری باری بری ہو گئے۔ حقیقی سرخ پارہ آخر میں اس بات کا ذکر کر دیا جائے کہ ایک ایسی سرخ رنگ کی دھات ہے جس میں پارہ ہوتا ہے، وہ حقیقت میں وجود رکھتی ہے۔ اس کا کیمیائی نام مرکری سلفائڈ ہے، اور یہ زیادہ قیمتی دھات نہیں ہے۔ اسے بعض لوگ شنگرف بھی کہتے ہیں، اگرچہ یہ مٹی کے برتنوں کو سجانے کے کام آتی ہے۔ میڈیکل سائنس اس کو مضر حیثیت قرار دیتی ہے، جبکہ دیسی حکمۂ کرام کچھ شنگرف کا کشتہ کر کے مختلف مردانہ امراض میں استعمال کرواتے ہیں۔ سرخ پارے کو بعض لوگ ایٹمی مواد میں بھی استعمال کرنے کی افواہیں ہوتی رہتی ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رشین اور روس کے پاس ہے، لیکن آج تک روس والے خود بھی اس سے بے خبر ہیں، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرخ پارے کا دنیا میں کہیں وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک صرف افواہ کی حد تک زندہ ہے۔